अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल प्लेन्स एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेज। तो प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेज को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन अ प्लेन। किसी प्लेन पे क्या स्टेट ऑफ स्ट्रेस होगा, ठीक है। क्या मतलब है, जैसे कि हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर, तो स्टेट ऑफ मैटर आप क्या बताते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। तो भाई वैसे ही हम बताएंगे स्टेट ऑफ स्ट्रेस किसी प्लेन पे, ठीक है। तो देखते हैं उसको एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी को, ठीक है। और मान लेते हैं कि इस पे नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। क्या है, इस बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं और हमें क्या करना है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस देखना है किसी प्लेन पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कट कर देंगे इसको, तो हमें एक प्लेन मिलेगा, ठीक है। इसको हम कट कर देंगे, भाई ऐसे है जैसे तरबूज होता है, तरबूज को हमने क्या किया, ऐसे कट कर दिया, तो हमें ये प्लेन ऐसे दिखेगा, बिल्कुल भी ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ऐसे देखिए ये ऐसे दिखेगा। और इस पे मैं मान लेता हूं कि जो इन नंबर ऑफ फोर्सेज का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो यहाँ पे आर लग रहा है, जो हॉरिजेंटल के साथ आपका क्या बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। तो मैं डायरेक्शन एज्यूम कर लेता हूं, तीन डायरेक्शन इसमें है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। मतलब कि तीनों ही डायमेंशन जो है एक दूसरे के कंपैरिजन में निग्लेजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है तीनों डायरेक्शन में हम इसका कंपोनेंट ले सकते हैं इस आर का। भाई जैसे हम मैकेनिक्स में करते थे, कोई रिजल्टेंट फोर्स आर लग रहा है तो उसके कितने कंपोनेंट करते थे, समेशन एफ एक्स, फिर समेशन एफ वाई और फिर समेशन एफ जेड निकालते थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है आर का कंपोनेंट इधर आएगा पी एक्स, इधर आएगा आपका पी वाई, वाई डायरेक्शन में आपका पी वाई, और तीसरा होगा आपका पी जेड, ठीक है, पी जेड, ठीक है। तो इसके तीन कंपोनेंट होंगे इसके आर के, पी एक्स पी वाई पी जेड। एक जो होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, दो जो होंगे आपके अलोंग द प्लेन होंगे, देखिए ये अलोंग द प्लेन होंगे, एक ये होगा जो कि वाई के अलोंग लगेगा और ये आपका जेड के अलोंग लगेगा, ठीक है। तो इसका मैं स्ट्रेस देखता हूँ कौन कौन से स्ट्रेस से डेवलप होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे यही बॉडी है सेम टू सेम, मैं बना दे रहा हूँ इसको वापस से, इसमें स्ट्रेसर दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है आपका जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में है, ये पी एक्स जो है क्या प्रोड्यूस करेगा, भाई नॉर्मल फोर्स की वजह से कौन सा स्ट्रेस आता है, नॉर्मल स्ट्रेस आता है, जो कि मॉड्यूल 1 में हम बता चुके हैं, सिग्मा एक्स एक्स होगा। और ये क्या है, ये इस प्लेन के अलॉन्ग में लग रहा है ना, तो ये शियर फोर्स होगा। तो शियर फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगा, आपका शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, और ये होगा टाउ एक्स वाई। आ रही बात समझ में। और ये जो होगा आपका जो जेड डायरेक्शन में होगा वो टाउ एक्स जेड, क्योंकि ये भी जो है प्लेन के अलॉन्ग में है, भाई पी जेड क्या है, प्लेन के अलॉन्ग में है, तो ये भी शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा टाउ एक्स जेड। तो यहाँ पे जो पहला सबस्क्रिप्ट है वो हमें ये बताता है किस प्लेन पे लग रहा है, मतलब कि शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ प्लेन एक्स, किस प्लेन पे लग रहा है, एक्स प्लेन पे लग रहा है। दूसरा सबस्क्रिप्ट हमें क्या बताएगा, अलोंग जेड डायरेक्शन, किसके अलोंग लग रहा है, जेड डायरेक्शन के अलोंग में लग रहा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे सीधे सीधे, शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ प्लेन एक्स अलोंग जेड डायरेक्शन, इसको ये बोलेंगे, ठीक है। ऐसे इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ये देखिए ये कौन सा प्लेन है भाई, ये एक्स ही प्लेन तो है, ये कौन सा प्लेन है, एक्स प्लेन है, तो एक्स प्लेन, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एक्टिंग ऑन अ प्लेन एक्स। ये भी क्या कर रहा है, शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ प्लेन एक्स अलोंग वाई डायरेक्शन। ये आपका क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ प्लेन एक्स अलोंग एक्स डायरेक्शन। जब दोनों एक्स एक्स होगा तो नॉर्मल स्ट्रेस होगा। अब मैं आपसे कहूं कि भाई यहाँ दोनों जो शियर स्ट्रेसेज हैं वो जीरो हैं, दोनों शियर स्ट्रेसेज क्या हैं, जीरो हैं। तो जब दोनों शियर स्ट्रेसेज जीरो हो जाएंगे तो केवल क्या बचेगा, केवल नॉर्मल स्ट्रेस बचेगा। तो अगर शियर स्ट्रेसेस दोनों जीरो होंगे तो इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे। और जो इस पे नॉर्मल स्ट्रेस ही तो केवल बचेगा अकेला, भाई जब शियर स्ट्रेस जीरो होंगे तो क्या बचेगा, केवल नॉर्मल स्ट्रेस ही बचेगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस को बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिंपल सी बात है, ठीक है। और देखिए किसी भी प्लेन पे एक बात याद रखिएगा कि तीन स्ट्रेसेज होते हैं, कौन कौन से, एक स्ट्रेस होता है आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन जिसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, और दो शियर स्ट्रेस। मतलब किसी भी प्लेन पे कितने स्ट्रेस आएंगे,
तीन आपके स्ट्रेसेज आएंगे, पहला नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा शियर स्ट्रेस। तो अगर शियर स्ट्रेस 0 कर देंगे तो केवल बचेगा नॉर्मल स्ट्रेस, तो उस नॉर्मल स्ट्रेस को बोलेंगे हम प्रिंसिपल स्ट्रेस और इस पे प्लेन को बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, तो ये प्लेन को हम लिख देते हैं, ये प्लेन क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लेन और स्ट्रेस को बोलेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत और समझेंगे इस प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेसेज के बारे में। उसके पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे जो स्ट्रेस सिस्टम हमें पढ़ना है उनको हम बता देते हैं कौन कौन से स्ट्रेस सिस्टम पढ़ना है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस सिस्टम। ठीक है, स्ट्रेस सिस्टम में आपका पहला जो होता है आपका यूनी एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम। तो आपका यूनी एक्सियल का क्या मतलब है कि आपकी जो लोडिंग हो रही होगी वो एक्सिस के अलोंग में हो रही होगी और उसकी वजह से केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा होगा। मतलब कि केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में लोडिंग होगी। ठीक है, या तो एक्स डायरेक्शन में या तो वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप चाहे तो ऐसे बनाइए या फिर ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे बना लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनी एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम का एग्जाम्पल। दूसरा होता है आपका बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम। बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम, तो उसमें क्या होता है बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम में जो आपकी लोडिंग होगी वो आपकी दो डायरेक्शन में होगी। ठीक है, लेकिन लोडिंग क्या होगी, एक्सिस के अलोंग में ही होगी। ठीक है, तो ये जो है एक्स डायरेक्शन वाला सिग्मा एक्स प्रोड्यूस करेगा, वाई डायरेक्शन वाला सिग्मा वाई प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये लोडिंग जो होगी दो डायरेक्शन में होगी, इस वजह से दो डायरेक्शन में स्ट्रेसेज प्रोड्यूस होंगे। तीसरा जो होता है आपका ट्राई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम। ट्राई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम। ठीक है, स्ट्रेस सिस्टम, तो ये कैसा होता है देखिए, ये जो है लोडिंग जो होगी आपकी तीन डायरेक्शन में होगी, उसकी वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो तीन डायरेक्शन में होगा, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और ये तीसरी डायरेक्शन जो होगी जेड, सिग्मा जेड। मतलब लोडिंग तीन डायरेक्शन में होगी, उसकी वजह से तीन डायरेक्शन में स्ट्रेसेज प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, इसमें यूनी एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम में आपका जो दो डायरेक्शन के स्ट्रेसेज होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। मतलब सिग्मा वाई जीरो होगा, सिग्मा जेड जीरो होगा। यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा जेड जीरो होगा, यहाँ पे तीनों ही होंगे। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं चौथे स्ट्रेस सिस्टम की। तो चौथा स्ट्रेस सिस्टम होता है प्योर शियर स्ट्रेस। ठीक है, प्योर शियर स्ट्रेस में जो है आपका जो भी आपका ये मेंबर होगा वो प्योर शियर स्ट्रेस के एक्शन में होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इस पे, ये देखिए, ये मैं इसको 3D बना दे रहा हूँ क्योंकि अब तो नाम जान चुके हैं हम कैसे लिखना है इसका। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये है आपका प्रिज्मेटिक बार और इस पे जो है शियर स्ट्रेस इस प्लेन पे लग रहा है, वो आपका अभी बताते हैं क्या लगेगा। मान लेते हैं कि ये देखिए यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस लग रहा है वो कौन सा प्लेन है, ये प्लेन कौन सा है भाई, ये प्लेन कौन सा है, ये प्लेन आपका वाई प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है भाई, ये वाई प्लेन है कि नहीं है, ये प्लेन वाई प्लेन होगा, ये आपका एक्स प्लेन होगा। देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये प्लेन आपका वाई प्लेन होगा। जो आपकी एक्सिस, मैं बता देता हूँ फिर से सुन लीजिए कैसे हम प्लेन को डिफाइन करेंगे कि कौन सा प्लेन कौन सा है। तो जो एक्सिस, जिस एक्सिस को, जो प्लेन किसी एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा और जो एक्सिस उसको इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा उसको हम उस प्लेन का नाम रखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखिए आपका, मैं दो ही डायरेक्शन बनाता हूँ। तो ये हो गया आपका, इस प्लेन को कौन कट करके निकल रहा है भाई, ये एक्स है, ये वाई है। तो ये इस प्लेन को कट करते हुए एक्स निकल रहा है ना, और साथ ही में ये किसके परपेंडिकुलर है, एक्स के परपेंडिकुलर है। तो इसे बोलेंगे एक्स प्लेन। क्या बोलेंगे, एक्स प्लेन या एक्स फेस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, ये बताइए, ये किसको कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है और साथ ही में वाई एक्सिस के ये प्लेन परपेंडिकुलर है, तो इसलिए बोलेंगे वाई प्लेन। ठीक है, वाई प्लेन। ठीक है, तो एक्स वाई, और ये सामने जो दिख रहा है आपका ये वाला प्लेन, तो ये होगा आपका जेड प्लेन। ठीक है, तो ये हो गया जेड प्लेन। अभी हम दो ही प्लेन दिखा रहे हैं। ठीक है, एक्स प्लेन, वाई प्लेन और जेड प्लेन। ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब स्ट्रेस टेंसर हम पढ़ाएंगे तब आपको। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे, अगर ये शियर स्ट्रेस यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, तो पहला लेटर हमें टाउ, हमें पहला लेटर क्या लिखना होता है, प्लेन का। तो ये प्लेन कौन सा प्लेन का है, वाई प्लेन का है। और किस डायरेक्शन में ये लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे भी लिखना होगा, तो ये कौन सा प्लेन है भाई, वाई प्लेन है। तो टाउ आपका वाई और किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स लग रहा है भाई। ये दोनों क्या है,
वाई प्लेन है और ये क्या है, एक्स एक्स प्लेन है। भाई यहाँ पे देखो ये एक्स प्लेन है, ये भी एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है और ये वाई प्लेन है। ऊपर नीचे क्या होगा, वाई प्लेन होगा। और सामने आपके जो दिखेगा, सामने और पीछे, सामने ये वाला और ये वाला आपके जेड प्लेन होंगे और ये एक्स प्लेन होंगे। ठीक है, तो टाउ वाई एक्स, टाउ वाई एक्स। अब मैं इस प्लेन पे दिखाऊंगा भाई, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस आएगा कि नहीं आएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। हमने पहले ही वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है। तो ये देखिए, अगर ये टाउ, ये क्या होगा, इसका नाम लिखना चाहे तो भाई ये टाउ, इसका नाम क्या है, कौन से प्लेन पे लग रहा है, एक्स प्लेन पे लग रहा है। कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो टाउ एक्स वाई। यहाँ पे लिखना चाहे तो क्या होगा, टाउ एक्स वाई होगा कि नहीं होगा। भाई जिस प्लेन पे लग रहा है, एक्स प्लेन पे लग रहा है, वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो टाउ एक्स वाई। तो देखिए ये पूरा बन गया हमारा प्योर शियर स्ट्रेस का केस। तो यहाँ पे देखिए टाउ वाई एक्स जो होगा, टाउ एक्स वाई के इक्वल होगा, क्योंकि ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। ये हमने पहले ही बता रखा है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस जो है इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये मैंने बराबर कर दिया, देख लिया आपने। तो ये केस स्टडी करना है। अब देखिए हमें जो है दोनों को कंबाइन कर देते हैं, बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम और प्योर शियर स्ट्रेस सिस्टम। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखिए क्या दिखेगा, बाई एक्सियल स्ट्रेस विद प्योर शियर स्ट्रेस। प्योर शियर स्ट्रेस मतलब बाई एक्सियल स्ट्रेस और प्योर शियर स्ट्रेस को दोनों को हम मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा, नया स्ट्रेस सिस्टम मिलेगा, जिसको दूसरा नाम भी है जनरल, जिसका दूसरा नाम है जनरल टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम। ठीक है, या इसको बोलते हैं कंपाउंड स्ट्रेस सिस्टम, कंपाउंड स्ट्रेस सिस्टम। ठीक है, या कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम भी बोलते हैं। तो बाई एक्सियल स्ट्रेस विद प्योर शियर स्ट्रेस इज ऑल्सो नोन एज कंपाउंड स्ट्रेस सिस्टम या जनरल टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम या कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम। ठीक है, तो देखिए इसको क्यों बोलते हैं कंपाउंड, अभी हम बताते हैं डिफिनीशन। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम कैसा होता है। बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम में क्या करता है, दो डायरेक्शन में हमारे स्ट्रेस लगते हैं। ठीक है, मतलब दो डायरेक्शन में हमारे लोड लगते हैं और उनकी वजह से दो डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप होता है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अब देखिए यहाँ पे प्योर शियर भी है, तो प्योर शियर का केस हम इसमें मिला देंगे। देखिए ये प्योर शियर का केस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल और शियर स्ट्रेस दोनों लग रहे हैं ना, ये टाउ एक्स वाई होगा, ये भी टाउ एक्स वाई होगा। अभी मैंने बताया क्यों होगा टाउ एक्स वाई। ठीक है, ये भी टाउ एक्स वाई। तो ये दोनों नॉर्मल और शियर स्ट्रेस लग रहे हैं किसी प्लेन पे, तो उसी को बोलते हैं कंपाउंड स्ट्रेस। ठीक है, तो डिफिनीशन मैं लिखता हूँ कंपाउंड स्ट्रेस की, कंपाउंड स्ट्रेस। ठीक है, बोथ नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस acting on a plane acting on any plane in a strand body is said to be compound stress। ठीक है, क्या मतलब है, both normal and shear stress acting on any plane in a strand body is said to be compound stress। मतलब कि both normal और shear stress किसी भी प्लेन पे एक्ट कर रहे हैं, किसी खिंचे हुए बॉडी में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, नॉर्मल और शियर स्ट्रेस किसी प्लेन पे एक्ट कर रहे हैं, लग रहे हैं किसी स्ट्रेंड बॉडी में, तो उसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्ट्रेस। ठीक है, या सिंपल सा इसको मैंने क्या बोला था भाई, स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन एनी प्लेन। क्या बोला था मैंने, क्या बोला था भाई, यही तो बोला था, इनको दोनों को क्या बोला था, स्टेट ऑफ स्ट्रेस, इसी को तो बोला था भाई। किसी स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन अ प्लेन, ऑन एनी प्लेन हमने देखा था, तो क्या आया था, नॉर्मल और शियर स्ट्रेस आया था। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे लाइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो इसको नई डिफिनीशन क्या हो जाएगी कंपाउंड स्ट्रेस की, स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन एनी प्लेन इन अ स्ट्रैंड बॉडी इज सेड टू बी कंपाउंड स्ट्रेस। जैसे आप थोड़ा सा और अच्छा लैंग्वेज लिखना चाहते हैं, जैसे नॉर्मल और शियर स्ट्रेस डायरेक्टली नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप लिख दीजिए कंपाउंड स्ट्रेस की जगह स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन एनी प्लेन इन अ स्ट्रैंड बॉडी इज सेड टू बी कंपाउंड स्ट्रेस। क्यों लिखेंगे, क्योंकि स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन एनी प्लेन क्या होता है, नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस होता है।
ठीक है। तो आप चाहें तो ये लिख लीजिए, स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन एनी प्लेन इन अ स्ट्रैंड बॉडी इज सेड टू बी कंपाउंड स्ट्रेस। फिर आगे एक और लाइन आपको ऐड करना पड़ेगा, चाहे तो आप, क्योंकि क्लियर करना पड़ेगा ना स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या क्या होता है। इफ बोथ नॉर्मल एंड इफ बोथ, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे आप, इफ बोथ नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेसेज एक्टिंग ऑन दैट प्लेन, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, उस प्लेन पे हमें क्या लगने चाहिए, दोनों ही लगने चाहिए, ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में तो चाहे आप ये डिफिनेशन लिखिए चाहे दोनों लिखिएगा, कोई भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम देख लिए कि ये जो है आपका, इसीलिए इसको बोला जाता है कंपाउंड स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पे देखिए नॉर्मल और शियर स्ट्रेस है, दोनों एक साथ लग रहे हैं। अब हम आपसे कहें कि भाई हम क्या करते हैं, एक्स प्लेन पे शियर स्ट्रेस टाउ जो है, टाउ एक्स वाई 0 है, तो इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, इस प्लेन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल प्लेन। इस पे अब कौन बचा, केवल और केवल नॉर्मल स्ट्रेस बचा, उसको बोलेंगे इस नॉर्मल स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब भाई ये हमें बताओ, जब ये टाउ एक्स वाई 0 हो गया तो इस प्लेन पे ये टाउ एक्स वाई क्या होगा, अपने आप देखो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये जो है आप बता दो, ये टाउ एक्स वाई क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो जब ये 0 होगा तो ये एक प्लेन मिला, और दूसरा ये 0 होगा तो एक और प्लेन मिल गया ना हमें, ये देखो एक और प्लेन मिलेगा, एक और प्लेन मिलेगा, ठीक है, जो इस प्लेन के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये प्लेन जो है इसके परपेंडिकुलर होगा दूसरा प्लेन, तो ये दूसरा प्लेन हमें मिल गया PP2, ये PP1, प्रिंसिपल प्लेन ये 1, ये प्रिंसिपल प्लेन 2, तो प्रिंसिपल प्लेन 1 प्रिंसिपल प्लेन 2, तो यहाँ पे भी आपका एक नॉर्मल स्ट्रेस बना, तो ये होगा आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। तो ये प्रिंसिपल स्ट्रेस 1 प्रिंसिपल स्ट्रेस 2, मतलब दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मिलते हैं, जो कि दोनों के दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। या सिंपल सी बात कहें कि आपके दो प्रिंसिपल प्लेन मिलते हैं, 2D अगर सिस्टम है तो जनरल 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम है, तो उसमें जो है आपके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल प्लेन मिलते हैं, और वहां पे जो दोनों के नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेज होते हैं। तो दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेज होंगे तो दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेज, एक मैक्सिमम होगा एक मिनिमम होगा, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको बोलते हैं हम, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको बोलते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। बात समझिए, यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू होगा भाई, दोनों जो होंगे एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस को क्या बोलेंगे हम, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम सिग्मा की जो वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे, मिनिमम जो सिग्मा की वैल्यू होगी उसे बोलेंगे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। एक मैक्सिमम होगी एक मिनिमम होगी, तो मैक्सिमम वाले को मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मिनिमम वाले को माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो आपको ये पता लग गया कि आपका प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है। प्रिंसिपल प्लेन वह प्लेन जहां पे शियर स्ट्रेस 0 हो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन, और जहां उस पे नॉर्मल स्ट्रेस केवल बचेगा तो उसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस को प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो प्रिंसिपल 2D सिस्टम की बात करें तो 2D सिस्टम में आपके दोनों प्रिंसिपल प्लेन जो है एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों जो स्ट्रेसेज होंगे वो क्या कहलाएंगे, एक मैक्सिमम होगा एक मिनिमम होगा, तो एक को बोलेंगे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, एक को बोलेंगे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। तो ये रहा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं